press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान, और नाज़िया को सभी जानते हैं, हम डिफरेंट चैनल्स पे नाज़िया को देखते भी रहते हैं और हमेशा से हंसती मुस्कुराती जो है नाज़िया में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। जय श्री राम। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हर महादेव। गाना था ना आरजू जी, जलने वालों को जलाएंगे। हलवा खाएंगे, पता नहीं आगे क्या था, मैं वैसे ही जोड़ देती हूँ, हलवा खाएंगे। लेकिन ये मैं हमेशा करती हूँ, और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जिनको ग्रीड बहुत अच्छा लगता है, पर ग्रीड अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आप हो गई, याना हो गई और कई दूसरे, जिनको देखकर यकीनन लोगों को समझ में आता होगा कि एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स कैसे होते हैं। तो मुझे ये बताइए नाज़िया, एक मूवी आपके यहाँ आ रही है हमारे 12। हमारे 12 मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है, बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर, और कहा गया कि जी उसमें मुस्लिम्स को कुछ कहा गया। वैसे एक इंटरव्यू भी किसी का आ रहा था जिन्होंने शायद मूवी बनाई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनु कपूर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अनु कपूर हमेशा उन मूवीज को सिलेक्शन करते आए हैं या टीवी सीरियल्स को सिलेक्शन करते आए हैं जिसमें एक मैसेज हो, एक सब्जेक्टिव मूवी हो, जिससे देश के युवा और देश के अलग अलग समुदाय और कम्युनिटी कुछ सीख सके। अब इस हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है, ये कब तक खेलते रहेंगे? आज अगर मैं शिक्षित नहीं होती और मैं ये कहती रहती अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे घर में तो गरीबी है, अरे मुझे गरीबी हटाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर के गरीबी हटेगी। मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब अर्निंग है, तो गरीबी हमें नहीं टच कर सकती है क्योंकि सब शिक्षित है। देखिए, हमारे 12 के जो अभी जो जजमेंट आया है और मात्र 3-3.5 घंटे पहले आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कभी भी हिंदू सामने नहीं आते। आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखिएगा, मदर इंडिया मूवी को उठा करके आरजू जी देखिए, आप जरूर देखिए उस मूवी को। उसमें देखिएगा एक पंडित जी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और पूजा की थाली उनके हाथ में है और वो नरगिस जी का बलात्कार करने वाले हैं। अब देखिएगा कि हमारे हिंदी मूवीज जो बॉलीवुड की होती थी उसमें अमरीश पुरी हमेशा एक बहुत बड़े क्रिमिनल माफिया बनते थे और वो कट्टर हिंदू हुआ करते थे, बड़े बड़े तिलक लगाया करते थे। अपने हीरो के एक्टिंग से बाहर निकलने के बाद संजय दत्त हमेशा क्रिमिनल का रोल करने लगे जब वो जेल वेल से वापस आ गए, और उसमें भी दिखाया गया कि वो आरती कर रहे हैं संजय दत्त और बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे हैं।
हमने कई बार देखा कि अमिताभ बच्चन जी को शिकायत सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से थी और किसी ना किसी देवी माँ से थी, और वो मंदिरों में अपना माथा फोड़ते रहते थे। लेकिन इतनी ज्यादा आपत्तिजनक मूवीज बनाने के बावजूद और इतना ज्यादा सनातन धर्म को डिफेम करने के बावजूद जो बॉलीवुड के द्वारा हुआ, कभी भी बॉलीवुड के खिलाफ हिंदू कभी कोर्ट तक नहीं गए कि ये हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहा है। द सेकेंड थिंग इज आरजू जी कि देखिए, हिंदुओं में सती प्रथा हुआ करता था। उस सती प्रथा को जब सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत और पार्लियामेंट के तहत जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसको खत्म किया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा आवाज हिंदुओं ने ही उठाया था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। जैसे जयपुर वगैरह में और राजस्थान वगैरह में हिंदू राजपूत जो होते थे वो बच्चियों की शादी कर दिया करते थे। इवन मुस्लिम मारवाड़ीज भी बच्चियों की शादी किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों की। उसको चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने में हिंदुओं ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा के लिए रिफॉर्मेशन, हर एक को शिक्षित होने के लिए हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया रिफॉर्मेशन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म में, आप सिख में चले जाइए, ईसाई में चले जाइए, बौद्ध में चले जाइए, हिंदूज में चले जाइए, एक सिनेरियो था, एक वक्त था, एक ईरा था जब सब कोई ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग रिफॉर्म होने लगे और लोगों ने ये सोचा कि हमारे दो ही बेटर है, तो हम बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे, अच्छा उनको अपब्रिंगिंग दे पाएंगे, उनको भरपेट एजुकेशन दे पाएंगे, तो इसके लिए बेटर होगा कि हम कम बच्चे पैदा करें। लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। अरे बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसमें आपके हस्बैंड का हाथ है, आपके हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, मैं इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि एक सिनेरियो था जब हिंदुओं के घरों में भी बहुत बच्चे पैदा होते थे, बहुत होते थे। इवन भगवान राम के जो पिता थे उनके भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन भगवान राम ने ये निर्णय लिया था कि कम बच्चे पैदा करना ज्यादा सही है। ये मैं मतलब 550 साल से पुरानी बातें मैं बता रही हूँ कि भगवान राम ने भी ये एक मैसेज किया था कि कम बच्चे होने चाहिए। हालांकि देखिए, हमारे कुरान के चैप्टर 6 सूरा अनम वर्सेस 140 में जाइए, उसके बाद फिर चैप्टर 17 सूरा इसरा वर्सेस 31 में जाइए, सूरा अल इसरा 31 में जाइए, जहां पर ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, और अल्लाह अगर आपको बच्चे अता फरमा रहा है, बच्चे अगर दे रहा है, तो खिलाने वाला भी अल्लाह तबारक ताला होगा। अब सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है कि जो मुसलमान झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, जो नाले के ऊपर घर बना करके रहते हैं, या पाकिस्तान में जो मुसलमानों का पॉपुलेशन है, अगर अल्लाह दे रहा होता तो आज भीख का कटोरा क्यों होता? अगर वाकई में अल्लाह दे रहा होता और आप 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं अल्लाह के इस पर कमांड पर, तो फिर आप क्यों दुहाई दे रहे हैं, आप क्यों छाती पीट रहे हैं कि हम तो गरीब हैं? मगर नाजिया, अभी भी बहुत से, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब मुस्लिम्स पाकिस्तान में, जिनके कम बच्चे हैं, जो 2 या 3 पे जो है वो कहते हैं कि बस हो गया, बेटे हैं या बेटी है जो भी है, बस 2 या 3 बच्चे काफी हैं। इवन हम लोगों के टाइम पे, मतलब मेरे 2 भाई हैं बड़े, और उनके बाद फिर मैं काफी गैप से थी, तो मेरी मदर जो थी वो डॉक्टर के यहाँ चली गई कि मुझे नहीं चाहिए तीसरा ना बच्चा, बस ठीक है 2 काफी हैं। तो मतलब उस वक्त मैंने होना था, मेरी मदर मुझे ही नहीं लाना चाह रही थी, तो उनकी डॉक्टर जो पारसी थी, क्योंकि मेरी मदर पारसी डॉक्टर के पास जाया करती थी, तो उन्होंने, उनका नाम भी कावज जी, मुझे याद है डॉक्टर कावज जी, तो उन्होंने बताया था होली फैमिली हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप 2 ही तो बच्चे, ठीक है एक और मतलब कर लें। तो उस टाइम पे मतलब तब भी, और मेरी फैमिली में अभी भी बहुत से लोग ऐसे जिनके 2 ही बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो उस तरह नहीं सोचती। ये चीज यकीनन भारत में भी होगी कि कुछ मुस्लिम ठीक भी सोचते होंगे। नहीं, डेफिनेटली मैं आपको अपने घर की बात ही बता दे रही हूँ कि हम 3 बहनें हैं, 2 एडवोकेट्स हैं और एक MBA है, अभी PhD कर रही है। इसके बाद मेरी मम्मी ने सीधा ऑपरेशन करवा लिया, और मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया कि 3 बेटियां, बेटा हो या बेटी हो, 3 बेटियां, हमें इसको पढ़ाना है, पढ़ा करके अपने पैर पर खड़ा करना है। क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक बहुत नॉर्मल चीज है, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकती है, मैं भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। एक हिंदू जब मैट सूट या डिवोर्स केस फाइल करते हैं, तो वो 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है कोर्ट के निर्णय का, सेपरेशन तक के लिए। लेकिन मुसलमानों का क्या है, तलाक 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 हो गया तलाक, या 3 बार पीरियड्स के टाइम पे आप तलाक दे दो, हो गया तलाक। तो इट्स वेरी इजी कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक हो।
तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी शिक्षित मुसलमान है, जो संवैधानिक मुसलमान है, वो बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीजें सेट होती हैं कि जो बच्चा हम पैदा कर रहे हैं उसको हमने पंचर की दुकान पे नहीं लगाना है, उनसे हमने रेड़ियां नहीं लगवानी है, उनको हमको पेटीकोट सिलने के लिए भी नहीं बैठाना है, उनको हमको अंडरवियर सिलवाने के लिए नहीं बैठाना है, या उनसे हमको चाइल्ड लेबर का मजदूरी नहीं करवाना है, हमको उनको शिक्षित करना है, शिक्षित करके कुछ बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है और उसको किसी एक ओहदे पर बैठाना है। आज के जमाने में आरजू जी, या पहले के जमाने में भी, मेरे फादर सिर्फ 2 भाई हैं, मेरी दादी अम्मी को सिर्फ 2 बेटा है, और मेरे दादा अब्बू ने साफ कह दिया था कि भाई इनको पढ़ाना है, आप बच्चे पे बच्चा पैदा कीजिएगा, तो हम पढ़ाएंगे कब? तो हमारे भारत में जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो बहुत रिफॉर्मेशन को बहुत एक्सेप्ट करते हैं और रिफॉर्म होना भी चाहते हैं और रिफॉर्म अपने आसपास की सोसाइटी को करना भी चाहते हैं, वो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करते हैं, हर हाल में करते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि नाजिया देखो मुसलमानों को घसीट रही है, नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक समय था कि हर धर्म और हर मजहब के लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, लेकिन रिफॉर्मेशन के साथ साथ एक टाइम आने के साथ साथ ये बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि हमें वक्त के साथ रिफॉर्म होने की जरूरत है। आरजू जी, अगर हम और आप आज जिद कर ले कि जो 5 साल की उम्र में हम फ्रॉक पहनते थे वही आज भी पहनना है हमें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, किसी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो द सेम थिंग इज कि जो 50 साल पहले होता था, 20 साल पहले होता था, वो अब नहीं हो सकता है, और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें बच्चे पैदा करना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की हम दो हमारे 12 मूवी के बारे में, जिस पर थोड़े दिन पहले कोर्ट ने बैन लगा दिया था, पर शायद अब कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और शांति दूतों की जो याचिका थी उसे नकारते हुए कोर्ट ने अब इस पे से बैन हटा दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।